लालकृष्ण आडवाणी को गांधीनगर से उम्मीदवार बनाए जाने पर पार्टी में मतभेद। भोपाल से सीट न मिलने पर आडवाणी ने पार्टी से जताई नाखुशी। वाराणसी के अलावा नरेंद्र मोदी वडोदरा सीट से भी लड़ेंगे चुनाव। सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी लुधियाना सीट से लड़ सकते हैं चुनाव। पहले स्वास्थ्य कारणों के चलते चुनाव लड़ने से इंकार करने की अटकलों पर लगा विराम। कांग्रेस ने कहा, वाराणसी की लोकसभा सीट से कांग्रेस अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी, किसी दूसरी पार्टी को समर्थन नहीं करेगी। तृणमूल कांग्रेस ने कल दिल्ली लोकसभा की 7 सीटों में से 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का किया ऐलान। उत्तर प्रदेश और दिल्ली की बाकी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा इस हफ्ते के अंत तक। डीएमके ने पार्टी से निलंबित नेता लागिरी से संपर्क रखने वाले नेताओं के खिलाफ दी अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी। कहा, लागिरी के जोर देने के बाद भी नेता पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं हो। एक जनहित याचिका में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को 20,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज देने के लिए केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को निर्देश देने का बॉम्बे हाईकोर्ट से किया गया अनुरोध। अदालत की खंडपीठ आज करेगी इस पर सुनवाई। बेंगलुरु में 2 छात्राओं ने सेन की झील में कूदकर की आत्महत्या। खबरों के मुताबिक स्कूल में पिटाई के बाद छात्राओं ने उठाया कदम। हादसे के बाद स्कूल के बाहर लोगों ने किया विरोध। दिल्ली उच्च न्यायालय ने विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए नर्सरी दाखिले में 3% की व्यवस्था न किए जाने के लिए सरकार की जमकर खिंचाई की। पहले के आदेशों को लागू करने में गंभीरता न दिखाने पर अदालत ने कहा कि पहले इनको लागू किया जाए। अदालत ने सरकार को पहले के आदेशों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी देने को कहा, साथ ही इन आदेशों को गंभीरता से लेने की हिदायत भी दी। उत्तरी कश्मीर के नैतकाही, बांदीपुरा शहर और हाजीने में हालात में सुधार को देखते हुए पिछले 4 दिनों से जारी कर्फ्यू को उठा लिया गया। पिछले शनिवार को प्रदर्शन के दौरान पुलिस फायरिंग में एक युवक की मृत्यु और 3 अन्य लोगों के घायल होने के बाद की स्थिति के नियंत्रण के लिए वहां कर्फ्यू लगा दिया गया था। सरकार ने घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। पुलिस ने बताया कि बांदीपुर के अतिरिक्त उपायुक्त घटना की जांच कर रहे हैं। करदाताओं को बेहतर सेवाएं देने के लिए आयकर विभाग ने वित्त वर्ष के दौरान देश भर में 56 नए संपर्क केंद्र शुरू किए हैं। आयकर संपर्क केंद्र को कंप्यूटरीकृत आयकर कार्यालय भी कहा जाता है। ये केंद्र आयकरदाताओं के लिए रिटर्न भरने, रिफंड की जानकारी लेने या शिकायत निपटाने के लिए एकल खिड़की व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं। 2013-14 में कुल 59 ASK लगाए जाने थे। इनमें से देश भर में 56 ASK की स्थापना का ढांचा तैयार हो गया है। रिजर्व बैंक ने आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले के डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना KYC नियमों तथा मनी लॉन्ड्रिंग रोधी दिशा निर्देशों का अनुपालन नहीं करने को लेकर लगाया गया है। इससे पहले रिजर्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। सहकारी बैंक ने इसका लिखित जवाब दे दिया। आज कारोबार की शुरुआत में सेंसेक्स दिन के उच्च स्तर 21,895.83 अंक को छू गया, जबकि मध्य सत्र में यह IT शेयरों में बिकवाली दबाव से 21,782.01 अंक पर आ गया और अंत में यह 0.25 अंक की बढ़त के साथ 21,832.86 अंक पर बंद हुआ। वहीं दूसरी ओर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 7.40 अंक की बढ़त के साथ 6,524.05 अंक पर बंद हुआ। डॉलर के मुकाबले रुपया 24 पैसे बढ़कर 60.95 रुपए पर बंद हुआ।